दुर्गा सप्तशती और माँ बगलामुखी, इन दोनों का संबंध क्या है और कैसे इसे हम कैसे समझ सकते हैं? माँ बगलामुखी का सीधे तौर पर तो कहीं आया नहीं है नाम के रूप में, जी। लेकिन अगर हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और मैं कई बार अपने यहाँ पर भी जब यज्ञ होता है या अन्य कुछ भी होती है जी। तो उसमें मैं बहुत बार बता चुका हूं कि ज्ञानी नाम अभी चेतांसी देवी भगवती ही सा बलात् आकृष्ट मोह माया प्रयच्छति। जो ज्ञानियों को भी मोह में डाल देती है। कौन? बगलामुखी। उसके ऊपर अंकुश लगा देती है। जब किसी के ऊपर आप कंट्रोल लगा दोगे कि भाई तू इससे ऊपर नहीं जा सकता, तो वो उससे ज्यादा सोच ही नहीं पाएगा। सबसे पहले अगर आपको कोई काम करना है, कुछ भी बनना है, आपको नेता बनना है, आपको अभिनेत्री बनना है, अभिनय करना है, या कुछ भी काम करना है, डॉक्टर बनना है, तो पहले आपके अंदर विचार आएंगे ना कि मैं डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर क्यों बनना है। किसी से इंस्पायर्ड होंगे बचपन में कि भाई फलाने अंकल जी हैं, मुझे ऐसा बनना है। फिर हम उसकी नॉलेज लेना शुरू, यानी आपकी चेतना उस तरफ आकृष्ट होनी शुरू हो गई है कैसे भी। तो बगलामुखी क्या करती है, आपकी चेतना के स्तर को बढ़ाना शुरू कर देती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, तुरियातीत, ये चेतना के खास तौर से, तो वैसे तो सही माने में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 अवस्थाएं होती हैं, और सही माने में तो हम जो है तूरिया की अवस्था में ही है। तूरिया अवस्था ही शिव की अवस्था है। जब हम तूरिया की अवस्था को पकड़ लेंगे, अपने अंदर क्लियर कर लेंगे, तो आपको आपका शिव जागृत दिखाई देगा, वो तूरिया की अवस्था के अंदर। लेकिन ये मार्ग, अब जैसे हम यहां बैठे हैं, हमें मुंबई जाना है, तो किसी रास्ते से तो जाएंगे, बिल्कुल। चाहे बाय प्लेन जाएं, बाय रोड जाएं, या कैसे भी जाएं, तो किसी न किसी मार्ग से तो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम स्वयं को जानना चाहते हैं, को हम, मैं कौन हूं, इन संसार के दुखों से निजात पाना चाहते हैं, कि ये तो जब भी तुम पैदा होगे तो दुख तो आएंगे ही, संसार का तात्पर्य यही दुख है। तुम इससे मुक्त कब होगे? हाउ मेनी टाइम्स यू विल कम एंड सिट इन द सेम क्लास। आप अपने बच्चे को नर्सरी क्लास में कितनी बार फेल होते हुए देख सकते हैं, लेकिन आप खुद तो बैठ रहे हैं। आपको अगर ये पता चल जाए कि मेरे 500 जन्म हो चुके हैं और मैं 2000 बच्चों को पैदा कर चुका हूं, और 200 मकान बना लिए, और 500 मैंने पत्नियां भी बना रखी हैं, फिर मैं जाकर के पत्नी मांगता हूं, फिर मैं पति मांगता हूं, फिर मैं बच्चे मांगता हूं, तो वो हंसती है। वो कहती फिर आ गया, फिर आ गया, कब तू मुझसे मुझको मांगेगा? वो भी तो मांग के देख। बिल्कुल। वो नहीं हम मांगते, वो हम चाहते ही नहीं, क्योंकि हमारे विवेक में नहीं है, वो हमारी चेतना में नहीं है। उस चेतना को जागृत कैसे करेंगे? वो बगलामुखी की साधना और उपासना से ही संभव है। और वो जब दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करना शुरू कर देंगे, तो आप में वो चेतना की शक्ति जागृत हो जाएगी। कहा जाता है कि सप्तशती का जो कीलक स्त्रोत है वो बगलामुखी के तंत्र के दरवाजों को खोलता है, बगलामुखी के माँ के दरवाजों को खोलता है। क्या ये सत्य है? कवच, अर्गला और कीलक। कवच कहते हैं प्रोटेक्शन, कीलक, अर्गला कहते हैं कुंडी को, और कीलत यानी कि आपने उसको सिक्योरिटी बना दी है। जहां भी आप सिक्योरिटी फॉर्म्स को, अब जैसे कोई वीआईपी है तो उसके साथ में क्या है, सिक्योरिटी चलेगी। तो जब हम ये चाहते हैं कि इस संसार में विजय यात्रा हमारे अनुसार हो, तो हमें कवच, अर्गला, कीलक अवश्य करना चाहिए दुर्गा सप्तशती के अनुसार। अच्छा। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपको जो सामान्य जीवन के अंदर जो भी आने वाले प्रॉब्लम्स हैं, उनको यदि रिमूव करना है, तो ये कवच, अर्गला, कीलक आवश्यक है। और यदि इसमें इन्हीं कवच, अर्गला, कीलक के साथ साथ अथर्वशीर्ष का पाठ, 11 पाठ यदि कोई व्यक्ति करता है, और अपने घर के मंदिर में या किसी भी मंदिर के अंदर माँ को विराजित करता है और अथर्वशीर्ष का पाठ करता है, तो माँ साक्षात जागृत हो जाती है। जी। अब हमारे यहाँ जो मंदिर है, चलो बात निकली है तो दूर तक चलक जाएगी। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जब हमने माई की स्थापना करी, तो वहां 1100 पाठ अथर्वशीर्ष के हुए थे। अच्छा। तो वहां साक्षात विराजती है, इसीलिए विराजती है क्योंकि वो उसका एक सूत्र है, उसका एक खास रहस्य है अथर्वशीर्ष में। उसमें स्वयं माँ ने कहा है कि मैं अथर्वशीर्ष के रूप में
इसीलिए हम किसी को, मैं बोलता भी हूँ, जब कोई नए मकान में आए, कुछ और आए, तो अथर्वशीर्ष का पाठ जरूर कराए, जिससे माँ वहाँ विराजित हो। जब वो विराजित हो जाएगी तो सारी समस्या अपने आप चली जाएंगी।